So, good morning, friends. Welcome to in Suvarna West 2024-2025 in Ayurveda Reality Channel. ओके, चलो। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है क्रियाशील, जिसका टॉपिक हम देखेंगे पित्त दोष। ठीक है। सबसे पहले आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे पित्त दोष के अकॉर्डिंग टू इंसाइज में क्या क्या कवर करने का है। निरुक्ति, पर्याय, पांचभौतिक, स्वरूप, स्थान, गुण, कार्य और प्रकार। ठीक है। ये आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहे होंगे जितने टॉपिक्स हमें कवर करना है। ठीक है। तो आज हम वन शॉट में यही कवर करेंगे, इतने सारे टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है। क्वेश्चंस में लेक्चर एट द एंड ऑफ लेक्चर में बताऊंगा कि एनिवर्सरी में आपको कौन से क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछेगा। ओके, चलो स्टार्ट करें हम आज का लेक्चर वन शॉट सीरीज, दैट इज पित्त दोष। ओके, हमने लास्ट लेक्चर जो लास्ट टॉपिक था हमारा वात दोष वन शॉट वाला, वो आपने देखा होगा, आपको समझा होगा। ठीक है। आज हम देखेंगे पित्त दोष। अब पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है कि देखो कि तब संतापे, सूत्र स्थान का श्लोक है, ये आपको याद करना है। तब संतापे कि कौन सा श्लोक है? सुश्रुत का श्लोक है। तब संतापे आपको याद करना पड़ेगा, मतलब याद करना ही पड़ेगा। सारे श्लोक जितने भी श्लोक पढ़ेगा यहाँ पर, ये सभी श्लोक आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना ही है और याद करना ही है। ठीक है। सो तब संताप मतलब क्या होता है कि पित्त शब्द की उत्पत्ति तब इस मूल धातु से हुई है। तब इस धातु संताप इस अर्थ से प्रयोग लिया जाता है। तब इस शब्द के द्वारा पित्त का उष्णता परिवर्तन गुण कर्मों का बोध होता है। ठीक है। किसका बोध होता है? गुण कर्मों का बोध होता है। ठीक है। अगर हम देखा जाए तो ठीक है। फिर देखो पित्त दोष की निरुक्ति क्या बोलती है? निरुक्ति बोलता है, निरुक्ति हम देख जाए तब संतापी, तब इस धातु से हमें क्या बोध हो रहा है? उष्णता का परिवर्तन का बोध हो रहा है। ठीक है। ये हमें याद रखना है, किसका बोध हो रहा है? उष्णता का परिवर्तन का बोध हो रहा है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बाजार की अग्नि, वैश्वानर, वनी, विधिक्षेत्र, धनंजय, पावक और भी बहुत सारे नाम होते हैं जो हमको बोल सकते हैं। मैंने 2 से 4 नाम पे लिखा है। ओके। पंचभौतिक क्या है? आग्नेय, पित्त। अब उष्णता का निर्माण होता है, उष्ण किससे रिलेटेड हो सकती है? अग्नि से। ठीक है। सो आग्नेय पित्त इसका पांच स्वरूप होगा। स्वरूप पांचभौतिक स्वरूप आग्नेय पित्त, जिसमें जिसमें अग्नि महाभूत का अधिक्य होगा। ठीक है। पांच आग्नेय पित्त मतलब अग्नि महाभूत, इसमें ज्यादातर पाई जाएगी। ज्यादातर क्या? मोस्ट ऑफ द टाइम पित्त दोष में अग्नि महाभूति पाई जाती है। ओके। ये भी सब आपको याद करना है। स्वरूप का पित्तम आग्नेय, पित्त कैसा दिखता है? आग्नेय जैसा दिखता है, अग्नि जैसा तेज। ओके। स्थान, स्थान की हम बात करें, ते व्यापी नोपी हनभ्य धूम ध्रुव संश्रय। देखो इसके अलावा एक दूसरा श्लोक भी होता है चरक का, वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि वो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को होता नहीं, वो श्लोक तो याद नहीं होता है क्योंकि ऑन द टाइम वो भूल जाते हैं वो श्लोक। ठीक है। इसलिए ये बहुत सिंपल सा श्लोक है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1/7 का, ये आप याद रखना अच्छे से। ठीक है। ये सभी को याद हो जाता है। संशय। ठीक है। इसका मतलब क्या बताया? देखो स्थान में अगले श्लोक के अनुसार हम देखें कि क्या बताया है। तो स्थान बताया नेक्स्ट कि नाभि, अमाशय, स्वेद, रसिका, लग, स्पर्शनेंद्रिय द्वारा ये सब सामान्य स्थान के पित्त के। नाभि अर्थात नाभि प्रदेश पित्त का प्रमुख स्थान। पित्त का प्रमुख स्थान क्या है? नाभि। ठीक है, याद रखना। फिर दूसरा, फिर बाकी के स्थान कौन से? अमाशय है, लसिका है, स्वेद है, रुधिर है, रस है और स्पर्शेंद्रिय है। बस इतने बाकी के कितने स्थान? सामान्य स्थान। बाकी इसका प्रमुख स्थान कौन सा है? नाभि। ठीक है। गुण की अगर बात करें, पित्तम स्वस्न तीक्ष्ण लघु विषम सरम ध्रुवम। ठीक है। अब स्नेह वाला आप सभी को पता है। ठीक है। स्नेह मीन्स व्हाट? अन्न का पाचन होने में, अन्न में मृतपरण, चिकटपना, अन्न को पाचन करते हुए चिकटपना है, कौन सा गुण? स्नेह गुण करता है। तीक्ष्ण गुण क्या करेगा? तीक्ष्ण गुण भेदन करेगा, मतलब तोड़ेगा। और उष्ण गुण उष्ण निर्माण करेगा। लघु गुण लघु व्यवहार शो करेगा इसके साथ, तीक्ष्ण गुण के साथ। और विषम गुण दुर्गंधित होता है, मतलब वो जो चीज पर कार्य हो रहे हैं वो चीज को वो हटा देता है, गंदापन हटा देता है उसका। कौन? किसके गुण के द्वारा? विषम गुण के कारण। सरम गुण, अगर हम सरम गुण की बात करें तो सरम ये व्याप्ति शरीर फैलाने वाला है, मतलब वो सारे बॉडी में फैलाएगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स को सारी बॉडी पे वो फैलाने का काम करेगा। फिर हम बात करें द्रव्य कि वो
द्रव को इधर उधर जाने पर या द्रव को प्रॉपर एक वे पे निकलने पर मदद करे, कौन? द्रव गुण। ठीक है, कार्य क्या बोलते हैं? दर्शनम पक्व विष्माच शतुदृष्ण देह मार्दवम प्रभाप्रसाद मेधाच पित्त कर्म विकारजम। ये श्लोक आपको कंपल्सरी यही श्लोक करने का याद। ठीक है, ओके। क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोला इसमें? दर्शनम, पक्ति, तृष्णा, शुत, तृष्णा, देह, मार्दवम, प्रभा, मेधा, ये सब इसके कार्य। ठीक है, ये आपको पता है इन सब की मीनिंग। ओके, अब प्रकार। अब हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं प्रकार पे। 5 प्रकार होते हैं: पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और राजक पित्त। ओके, चलो। सबसे हम प्रकार देखेंगे पाचक पित्त। ओके, इजी टॉपिक, आपको बस यहाँ पे मोस्ट ऑफ द श्लोक रट्टा मारना है। ठीक है, और उनके मीनिंग सबको याद रखने के। प्रकार के श्लोक जिनको होते हैं वो कर सकते हैं, जिनको नहीं होते जैसा मैं भी बताऊंगा उनको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो उनको मार्क्स मिल जाएगी आराम से। ओके, डोंट टेक टेंशन। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो श्लोक नहीं लिखते उनको मार्क नहीं मिलते, ऐसा है कि जो श्लोक लिखते उनको भी कभी मार्क नहीं देते। ठीक है, प्रकार, पित्त दोष के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार होता है कौन सा? पाचक पित्त। मैंने क्या बोला? पाचक पित्त। ओके, इसमें क्या क्या देखना है, कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने का है बता दूं। एक तो व्याख्या, स्थान, गुण, कार्य। व्याख्या, स्थान, गुण और कार्य। ठीक है, चलो। व्याख्या क्या बोलती है रंजक पित्त की, पाचक पित्त की, कि जो जिस पित्त के द्वारा अन्न का पाचन होता है, जिस पित्त के द्वारा अन्न का पाचन होता है। ठीक है, जिस पित्त के द्वारा अन्न का पाचन होगा वो कौन सा पित्त? पाचक पित्त। पाचक पित्त का स्थान क्या होगा? पाचक पित्त का स्थान आएगा ग्रहणी, मीन्स नाभि। ठीक है, गुण, द्रवता। ठीक है, और कार्य, अन्न का पाचन करना, विवेचन करना, पाचन करना। पहला कार्य होता है पाचन करना, दूसरा कार्य होता है विवेचन करना, तीसरा कार्य होता है रक्षण करना, बल देना। मतलब किसको? पूरे अन्न को, ये सब अन्न को, अन्न का पाचन करेगा, अन्न को विवेचन करने में हेल्प करेगा, अन्न का रक्षण करेगा और अन्न को बल देगा पचने में। ठीक है, पचते समय। तो ये था हमारा पाचक पित्त। अब देखेंगे सेम दूसरा पित्त, दैट इज कौन सा? हमें सिलेबस जानेगा ना, रंजक पित्त। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट में लिखने का रंजक पित्त। ठीक है, रस का रंजन कराने पित्त को रंजक पित्त कहते हैं। रस का रंजन कराने वाले पित्त को। ठीक है, तो हम इसी स्थान की बात करेंगे। यकृत, प्लीहा और अमाशय, स्थानीय रूप से यकृत, प्लीहा, अमाशय। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके गुणधर्म की, दैट इज तीक्ष्ण एवं उष्ण। तीक्ष्ण एवं उष्ण गुणधर्म मतलब पित्त के, आप इसमें क्या कर सकते हो, पित्त के प्रकार में, पित्त के प्रकार जितने भी गुण है उन सभी गुण में आप पित्त दोषी गुण डाल सकते हो, लिख सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं गुण हो गया हमारे तीक्ष्ण और उष्ण, तो अधिक रसक। हाँ, फिर कार्य, कार्य क्या बोलता है कि रस धातु का रंजन कराने उसे रक्त को प्राप्त कर देना रंजक पित्त का कार्य है। तो इस जल धातु को यकृत, प्लीहा इन अवयव के पास यकृत एवं प्लीहा का रंजक धातु क्या पाचन एवं परिवर्तन करना। देखो कार्य क्या, इसका मेन कार्य पाचन और परिवर्तन करना। ठीक है, पाचन एवं परिवर्तन करना। ये देखो स्थान का श्लोक, कार्य का श्लोक, देखो मैं तो स्थान श्लोक करने को नहीं बोलूंगा, लेकिन कार्य का श्लोक अगर आपसे होता है तो कर लो। ठीक है, यहाँ पे श्लोक, इसका श्लोक कर लेना। ठीक है, तो हम बात करते हैं थर्ड पित्त की। लेडीज कौन सा पित्त? थर्ड साधक पित्त। ठीक है, बहुत सिंपल में मैंने यहाँ पे लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको उसी तरह याद रखना है। ठीक है ना, साधक पित्त। तीसरा कौन सा बोला मैंने? साधक पित्त। ठीक है, साधक पित्त की हम बात करें, जो इच्छित मनोरथ साधन हो, इच्छित मनोरथ का साधन हो, जो इच्छित मनोरथ का साधन हो। स्थान इसका आएगा हृदय, बोल सकते हो हृदय ना। गुण क्या आएगा इसका? इसका गुण आएगा उष्ण तीक्ष्ण। उष्ण तीक्ष्ण। ठीक है, तो कार्य क्या आएगा? धर्मार्थ को मोक्ष। ओके, स्थान की शुद्धि करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त कर देना। प्राप्त करना। ठीक है, इसे कार्य, इसका भी श्लोक करना। ठीक है, हो सके तो फोर्थ भी देखेंगे, फोर्थ वाला पित्त लेडीज अग्राजक नहीं, आलोचक पित्त। फोर्थ पित्त, फोर्थ पित्त है हमारा लेडीज आलोचक पित्त। फोर्थ पित्त कौन सा? फोर्थ नंबर का लेडीज आलोचक पित्त। आलोचक पित्त। ठीक है, जिस पित्त के द्वारा दृश्य ग्रहण होता है, जिस पित्त के द्वारा दृश्य देखने को मिलते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, स्थान इसका चक्षु, गुण इसका आएगा तेजस। गुण तेजस, उष्णता, देख सकते हैं आप गुण। अब कार्य क्या आएंगे? देखो कार्य क्या आएंगे इसका?
रूप ग्रहण करना, इसका श्लोक भी हो तो लर्न करना। ओके, रूप ग्रहण करना। नेक्स्ट पित्त हम देखेंगे, नेक्स्ट ब्राजक पित्त, लास्ट पित्त। ओके, ठीक है, मैं आपको ये रिवाइज कर रहा हूँ तो याद दिला रहा हूँ, ठीक है, और आपको याद करना है और फिर से फिर बैठाना है अपने दिमाग में, ठीक है, ये सब बातें। ओके, पार्श्व पित्त होता है, इट इज भ्राजक पित्त। अब भ्राजक पित्त मतलब त्वचा से रिलेटेड होता है, ठीक है, इसे त्वचा से। तो भ्राजक पित्त का मतलब जो त्वचा की कांति वृद्धि करते हैं, जो पित्त त्वचा की कांति में ब्यूटीफुलनेस, स्मार्ट ब्यूटीफुलनेस और क्या बोल सकते हैं हम, रोशनी लेके आता है त्वचा में, ठीक है। स्थान की हम बात करें तो त्वचा, ठीक है, स्थान क्या है, त्वचा। गुण की अगर हम बात करें तो उष्ण तीक्ष्ण, उष्ण तीक्ष्ण। फिर हम बात करें इसके कार्य गुण, वर्ण प्रकाशन करना, ठीक है, उष्मा को नियंत्रण रखना, वर्ण प्रकाशन करना, उष्ण को नियंत्रण में रखना, नियंत्रण में रखना, ठीक है। इसका भी श्लोक कर लेना, ठीक है, हुए तो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा विद्युष वन शॉट सीरीज खत्म होती है, ठीक है। मैंने बहुत इजी वे में आपको दिखाया है, वही आप अगर लिख ले तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। बस जहाँ जहाँ मैंने कार्य के श्लोक पढ़ने को बोले वो पित्त के कार्य के श्लोक कर लेना, श्लोक लिख लेना, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें अगर कार्य इसमें ज्यादा लिखने वाले नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्लेन करने वाले कार्य, इसलिए बोल रहा हूँ कि कार्य के श्लोक कर लो, पित्त दोष के सारे कार्य के श्लोक कर लो, शामिल नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, चलो आज का वन शॉट सीरीज में यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, थैंक यू।